कहीं नजर नहीं आई साली। आवाज भी ढूंढने में व्यस्त होगा। भागी है साली, कहां गई होगी कहां नहीं। अगर मिल गई फिर मैं मारूंगा साली को, मार मार के उसका हड्डी तोड़ डालूंगा। भैया हो हाँ अरबाज, बैठे बैठे बहुत हेरे भाई हम पाए नहीं। नहीं मिली, नहीं मिलेगी वो। ओ करेक्टर लूज है। आज 17 दिन से हिरते यही है। 17 दिन नहीं हुए हैं यार, तुम ज्यादा बता रहे हो। मिलेगी वो, लेकिन कहां मिलेगी मुझे पता है, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है। कल है तो घर से निकले नहीं यार। वो एक ही जगह जाएगी। कहा जाई? वो एक ही जगह जाएगी साली, जो मेरा शादी करवाया है, हाँ। आशिक बाबा सुगढ़नाथ। जाई देखिए आई। वो साली वहीं गई होगी। और चलो उसकी कुटिया पर चलते हैं, तब तुमको मैं भेजूंगा, तब ताके देखना वही मिलेगी तो वही मिलेगी। चला दोनों मिला चलो। ये सामने देख रहे हैं ना, यही है बाबा की कुटिया। ए भाई बहुत झलहटिया है, हम न जाबे। जाना तो पड़ेगा ना यार, तुम्हारी भाभी यहीं आई है और उससे आके मेरी बुराई कर रही होगी। परसा ऐसा किया, परसा वैसा किया, ये है वो है। अभी चलेंगे तो वो बाबा मेरे ऊपर भड़केगा। ठीक है? ठीक है जाई। तुम जाओ, चलो चलो। ऐसे बगलिए खड़ा हो। कुटिया के अंदर मत जाना, हाँ कुटिया के बाहर से ही देखना। बहरन जाब। हाँ, छुप के देखना तुम्हारी भाभी है कि नहीं है। चलो ठीक मुझे है, बताओ। हम लुका के जाब। हाँ ठीक। ए भैया आवा चली। क्यों यार, क्यों? चलो आओ चली। अरे क्यों चलेंगे? तुमको मैं भेजा था जिस काम के लिए, वो काम हुआ कि नहीं? है तुम्हारी भाभी या नहीं है? बाबा है या नहीं है? जौन करिया करिया घंटा है। घंटा तो बाबा है ना, घंटा तो रहेगा ही ना। ओका सारे छुए के मन नहीं कहते। क्यों? अरे बजा देते हो, बजता है यार, बजा के तो देखना चाहिए था। एक डाई आपो छू के देखा भैया। ठीक है, इस कहते अब चली। मैं चलूंगा तो देख लूंगा। आओ चली यार। हाँ, आओ चली। फिर चले वहां। तुम्हारी भाभी दिखी कि नहीं हो बताओ पहले। चलो आओ चली। तुम खाली घंटा देख के आए हो, तुम फिर से जाओ देखो तुम्हारी भाभी है या नहीं है, वो मुझे बताओ। जाए फिर। हाँ फिर जाओ देखो। हमका परेशान करता है यार। ये देवी माई मार न खियाऊ बस। भैया इतना जोर से क्यों भाग रही हो यार? चलो यार घंटवा सार हिलता है। घंटा हिल रहा है और क्या? तुमने देख लिया हाँ? तो बजा देना चाहिए था। बा ना ना, बा ना। हाँ अरे देखा ना, मैं तुम्हें बोला था कि यही नहीं आई होगी वो। हम चलते ही तू आवा। हाँ हाँ चलो उसको बुलाते हैं। तुझी में है भैया, जाके देखा। हाँ चलो। क्यों रे? भैया गांडू बाबा मेहरा है यार। कुतिया कमीनी हराम खोरिन और साला ढोंगी, इधर आ। मौज मस्ती मना रही है साली तेरी रंडी की, मेरी बात सुन।
ये रे हर जाई आवारा उल्टा पता लेके ढोंगी तो घर में मेरे बेटी है मेरे भाई बहन ने था सच ही कहा तो किसी बाप की बेटी है। पारसनाथ, हर हर महादेव। तुम ये कहानी जान गए हो तो कान खोल कर सुनो। हाँ, ये वाकई में मेरी बचपन की प्रेम का सुशीला है। मैं अपना राज छुपाने खातिर तुम्हारे साथ में शादी करवाया। देखा मैंने तुम्हारे पास दौलत अपार है, महल अटारी है, इसलिए शादी करवाया कि एक दिन तुम्हारी कहानी में खत्म करके तुम्हारी दौलत का खुद मैं मालिक बनूंगा। आज वो दिन आ गया है, आज हम तुम्हारा मर्डर करेंगे क्योंकि तुम राज जान गए हो। अगर यहाँ से जाते हो, थाने जाओगे, रिपोर्ट लिखाओगे, हम लोग जेल में नजर आएंगे। सारी बात छोड़ा, सबसे पहले ऐसी माठी दियो ने सी पूछा डालेंगे जब घरे से भगाए दे से तहिया का कर लकौरी चढ़े आई बाटे ई क्यों आया हाँ? बच्चा? बदतमीज साले कुत्ते कमीने नीच। मैं कमीना कुत्ता हूँ लेकिन तुम जानते हो और कोई नहीं जानता और है। तू रंडी हर जाए पतुरिया। जवान संभाल के बात करे पारा से न थवाया नहीं तोरे कदे ठीक ना होई तो काम बता दे, मूड बहुत खराब बा हमार। तेरे ही जैसी तेरी ही जैसी औरतों से विश्वास करना मुश्किल है। कौन किस पे विश्वास करे? का कमी है हमारे अंदर बताओ, का कमी है? जाओ का कमी है? रंडी हराम खोरिन कमी है। अभी कौन तो कमी है कमी बता? पूछ रही है। नीचे से ऊपर तक देख कौन कमी बा हमरे अंदर देख। नीचे से ऊपर तक तू हरजाई लग रही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। के दुनिया में नीक भक्के बा बताओ, कवन मेहरारू कवन मन सेधु कवन ना ऐसा है का बताओ हमका। तेरी सोच गंदी है। के कर बहुत सारी ठीक है, एक ढूंढो हजारों मिलेंगी, लेकिन तेरे जैसे इनका छोड़ दे चला हमारे बहुत कम मिलेंगी। और तेरे जैसा ढोंगियों की वजह से कुत्ते कमीने पूरा समाज गंदा है। का लखा था जो सही है उनको भी बुरा माना जा रहा है। ई भगवती गाड़ा मारत बा तो खड़ा होके लखा था नजारा देखा था या आई मारत बा हमका नजारा देखा था या एक तुरंत मारा भगवती गाड़े के सकल नहीं देखा चाहिए था। अच्छा, तू मारेगी मुझे, तू मरवाएगी, तू पारस को मरवाएगी। पारस इतना गंदा तू समझ रही है, आए हो इतना कमजोर समझ रही है। तेरा बाबा और तू मुझे मारेगी। मेरी बात सुन, मौत से डरता पारस न हर जाए, सुन मौत से डरता, मौत से डरता पारस न हर जाए, सुन ऐसे ढोंगी को लेके तू घर में पड़ी, मेरे भाई बहन से डरा कर जुदा तूने पूरा किया मेरा परिवार है। सुशीला, हम लोगों ने जो सोचा था वही हुआ, यानी कि हम लोगों ने इसका मर्डर कर दिया। एक काम करो, जल्दी भाग चलो। बचने के लिए भागना नहीं है, बगल में रेलवे लाइन है, चलकर रेलवे लाइन पीछे लेटा देते हैं, ट्रेन आ जाएगी तो उसी से कट जाएगा, कोई जान ही नहीं पाएगा मरा तो कैसे मरा, हम लोग बच जाएंगे। सही कहा। लगाओ दिमाग लगाओ।
क्या मालिक, ये क्या मैं देख रहा हूँ? क्या ये लाश पड़ी है? जाकर मैं करीब से देखता हूँ कि कैसी लाश, कहाँ की लाश है। हो सकता है कुछ पहचान में आ ही जाए। चलता हूँ, मैं करीब से देखता हूँ। क्या मालिक की लाश? ये लाश तो पारसनाथ की है, लेकिन न मालूम कौन कमीना इनका खून कर दिया, फांसी लगाकर माही ढला। अब मैं क्या करूं? मैं ये सोच रहा हूं, चलता हूं, ये सूचना सबसे पहले मैं प्रशासन को देता हूं, नहीं इसके पहले कि मैं ही फंस जाऊंगा। देर करना या ठीक नहीं बाबूजी, मैं चलो ये सूचना सबसे पहले प्रशासन को देता हूं। लाश कहाँ है? ये देखिए सामने साहब, लाश ये सामने पड़ी है। लाश को पहचान रहा है? हाँ साहब, लाश को पहचान रहा हूँ। किसकी लाश है? इनका नाम पारसनाथ है और ये मेरे बड़े भैया के साधु है, इसीलिए मैं पहचान रहा हूँ कि मेरे घर आया करते थे। ठीक है बेटा। चौकीदार, लाश को पोस्टमार्टम मिल जाए। क्या बोला सर? यस सर बोला जाता है। आपका कान बहुत बड़ा हो गया है क्या सर? लाश को जल्दी से पोस्टमार्टम लिया जाए, भेज दिया जाए। भेज दे तुरंत। साले बड़े सर को थिमा रहा है। हट! उठा जल्दी लाश को। इधर उठा। हाँ साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो, मगर थाने से फोन आ जाएगा तो तुम्हें थाने आना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है साहब, जब भी मेरे पास फोन आएगा मैं जरूर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, चल जाइए रहा आप। हूँ साहब। ठीक है, जाइए। चौकीदार, चौकीदार। अबे जब से इस थाने में मैं आया हूँ खून नकुल होते चला जा रहा है, असला कातिल नहीं मिल रहा है हमें। कौन है? इतना मटर हम जिंदगी में नहीं। मटर नहीं साले, चना है, मटर बोला जाता है। आओ चलते हैं। आज कहाँ? मैडम की नहीं खबर, यह कहाँ गई है? वही राम जानकी मंदिर के पास चलते हैं जहाँ खून हुआ था धनी रमुआ का। मैडम पहले पहुंची है। हाँ वही चलते हैं यार, हो सकता है कोई साबुत वहाँ मिल ही जाए। साहेब ठीक है चलिए। मैडम नहीं रही, हमारा जीव नहीं लागत। चलो हम है ना, तो उसी का पाओ। उसी के बाद मैडम रहती तैयार लागत। मारुति मिश्रा। यस सर। राम जानकी मंदिर के पास आ गया हूँ। जी सर। कहाँ है चौकीदार? बुलाओ उसको। चौकीदार, क्या करी साहेब, अगर 20 रात के मिल जाए तुरंत ही लिख ले। ठीक, क्या लिख लेगा बे? बेहोश हो जाई है तो समझा। खून ऊन चढ़वा। आ गया मंदिर के पास। ठेर, कोई साबुत यहाँ छूटा हो बबुआ का? साबुत मैडम तौलासी लेना है। क्या लेना है? तौलासी। तलाशी क्या है? तलाशी। उसे आप रहती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। सर ये कमंडल मिला है। कमांडर तो वही लगता है बबुआ का है बे। थोड़ा मुंह धुला दे आपका। साले नुकरा तोड़ डालोगे क्या बे? ये मछली भूजे मेरे चिंता आते हैं। कोई बबुआ का संसा है बे।
मारुति मिश्रा ये बाबा सौसा है। यस सर। ये संसा बबुआ का है, लेके चल थाने। कमांडर लो संसा लेके चल, थोड़ा और लेके चल। चल चलो लेके चल लेके जल्दी से। क्या बताऊं, थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद आगे जाती हूँ। नारायण नारायण, हमरे धनी राम को मौत के घाट उतारा, पारस के मौत को घाट उतारा, उनकी दौलत का मालिक बन गया हूँ। अब कोई सुंदरी मिले तो अपने कुटिया में ले चलूँ, ऐसो आराम करूँ। कोई नजर नहीं आ रहा है, सुंदरी बैठी है, मैं इसे उठाता हूँ, देखता हूँ कौन है। नारायण नारायण, बच्ची इस बियाबान जंगल में तुम अकेले बैठी हो, आखिर बात क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी आप मेरा नाम रेखा है, मैं दर बदर ठोकर खा रही हूँ, एक रोटी के लिए तरस रही हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है बाबा। क्या नाम है सुंदरी? मेरा नाम रेखा है। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चढ़ी जवानी मेरे खा क्या बनाई आशिक बाबा सुघड़ नाथ तेरे सामने। तेरे सामने पेश बनाने खातिर पहली रानी, एक बार अपने मुंह से कह दे अरे मुझको दिलवर। सुंदरी, आखिर बात क्या है जो यहाँ बैठकर रो रही हो? हरामखोर, तू साधु है? मन कन्या को मेरी बात सुन। साधु संत महात्मा को करता बदनाम। के चाटा काले पे मारू तुझको मोटे न पाए नाज हमारा
हरामखोर, तू अपने आप को साधु कहता है महात्मा और एक कन्या को अकेली पाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तेरी भलाई इसी में, तू चला जा यहाँ से। ओ हर हर महादेव, तू मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात नहीं मानेगी। कभी नहीं। मान जाएगी, मैं तुझे सधुआइन बनाऊंगा। चल मेरी कुटिया में चल। अरे नीचे साधु, चला जा यहाँ से अभी। नीचे साधु, नीचे साधु, चला जा यहाँ से, वरना चप्पल से तेरी पिटाई करूं। हंस की भौरा जगत की अरे कलम कह रही, वरना चप्पल से तेरी पिटाई। आज देखोगा सूजी की और ताकत करे, तेरे भोला नहीं सामने आएगा भूल से शायद रेखा। अरे इधर आ गया, अपनी मंजिल सलामत न जा पाएगा। और बोलेगी सुंदरी कि चलेगी? मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से चला जा, विश्राम। इसी में तेरी हवा भलाई है। विश्राम कक्ष में चलो सुंदरी, वहीं पर तुम्हारा नहीं, ऐसा कभी नहीं नहीं मानेगी। मैंने इसकी इज्जत लूट लिया, कहाँ जाएगी? अब मैं इसे अंधा बना के दब जाऊंगा ताकि दुनिया वालों को देख न सके। नहीं, मैं इसकी इज्जत लूटा हूँ, जाके थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब ये देख नहीं पाएगी। अब मैं पूछिए बहन, क्या बात है? कैसी दशा बनाई हो, ये कैसी हालत बनाई हो बहन? बहन मेरी बात सुनो, ये कैसी हालत बनाई है बहना, कैसी हालत बनाई हो। कुछ भी समझ कुछ भी समझ कौन सी मुसीबत, कौन सी मुसीबत, कौन सी मुसीबत बहना बताओ, ऐसी हालत बनाई। आखिर बहन
ये कैसी हालत बनाई हो? कौन सी सी मुसीबत पड़ी है? बताइए, मुझसे जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। बातें में सच्ची सच्ची बताती हूँ भाई, बातें में सच्ची सच बता। क्या बताऊं भैया, मैं इधर उधर ठोकर खा रही थी, रास्ते से जा रही थी, एक पाखंडी साधु आया, उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया। जब मैंने उससे भला किया तो उसने मेरी इज्जत लूटकर मेरे आंखों की रोशनी छीन ली। ऐसा नहीं हो सकता है बहन, वो पखंडी साधु, अरे उस साले को तो सर मारना चाहिए था, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के उसको मर जाना चाहिए था। इतना घिनौना काम तुम्हारे साथ किया। लेकिन बहन, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाली हो, और आपके घर में कितने लोग, कितने सदस्य हैं, बता सकती हो बहन? हाँ भैया, ना मेरे खा हमारा, हे भैया सुनो, घर में मेरे भैया, हे भाभी सुनो, भैया का नाम मेरे है पारसनाथ भैया। भैया का नाम मेरे है पारसनाथ, बात सच सच बताती हूँ भाई मेरे भैया। भैया मेरे नाम रेखा है, घर में मेरे भैया भाभी है, भाभी का नाम सुशीला और मेरे बड़े भैया का नाम पारसनाथ है। भैया आपका नाम रेखा है, आपका बड़े भैया का नाम पारसनाथ, आपकी भाभी सुशीला है। लेकिन मेरी बात सुनो, कि नाम राजेश मेरा है, बहना सुनो, रहने वाला मजीदपुर का सुनो।
बढ़के भैया धनीरा मेरे सुनो बढ़के कि बढ़के भैया धनीरा मेरे सुनो सच बता छिपाता नहीं बढ़के लेकिन बहन ये आप क्या कह रहे हैं कि आप धनी राम के भाई? उनका नाम लेते ही, उनका नाम सुनते ही मुझे एक बात याद आ गई भैया। कौन सी बात याद आ गई बहन? मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। बोलो। आप अपने कलेजे पर पत्थर रख लीजिए। कौन सी बात है बहन? एक दिन की बात है, मम्मा भीख मांगते मांगते एक मंदिर पर आराम कर रही थी, तो इतने में क्या देखती हूँ कि 2-3 लोग आए और आपके भैया को मारकर वही सी मंदिर के पीछे दफन करके चले गए। आपके भैया इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रही हो बहन? अरे ऐसी बातें मत बताओ बहन। आखिर जिस बात का मुझे डर था, जिस बात को मैं अपने भैया को समझाया था, आज वही हुआ कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बहन रेखा, मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे बहन। लेकिन मेरी बात सुनो बहन, आपके बड़े भैया का नाम पारसनाथ है। इसी रास्ते से एक दिन मैं गुजर रहा था, जा रहा था किसी काम से, और हमने ये देखा कि पारसनाथ भैया के गले पर फांसी न मालूम कौन कमीना लगाकर बड़े भैया पारसनाथ को जान से मार डाला। नहीं, ऐसा कह रहा हूं। बहन देखा, इसी वक्त मैं अपने घर जा रहा हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ, मैं तुझे भी अपने साथ ले जाकर अपने घर चलूंगा। इसलिए कहा हालात ठीक नहीं है, तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा बहन। ठीक है भैया। मारे मालिक, कैसा इम्तिहान, ये कैसा परीक्षा। जिस बात का मुझे डर था, आखिर आज वही बात हुआ बारे भाभी कि गम जो मिलेगा हमें सहने